मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की से मुबारका से। में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आगाज़ कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत संजीदा, किसान नफा बख्श फसलों की काश्त करे, अरकान असम्बली। सिविल तनाज़े में रिश्वत लेते हुए बोधन ईसाई रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। बेटी की शादी तकरीब में जाने वाले माँ बाप व दीगर रिश्तेदारों की कार पुल से टकरा गई। दूल्हे के वालिदैन की हालत तशवीशनाक, दीगर मामूली जख्मी। कामरेडी के करीब पेश आया वाकया, तकरीब की खुशियां गम में तब्दील। अब खबरें तफसील से। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत को तरजीह दे रही और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए किसानों को हर तरह की सहूलियत फराहम कर रही। अगर किसान ऐसी फसलें काश्त करे जिनकी मार्केट में मांग है और साइंसदानों की तजावीज़ पर अमल करे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अवामी नज़्म नक्श के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर शहर के ज़राई मार्केट कमेटी मीटिंग हॉल में मार्केट कमेटी के चेयरमैन मोपा गंगा रेड्डी की क़ियादत में किसान हफ्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बादशाह ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अहदेदारों ने अपने अपने इलाकों में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किए गए प्रोग्रामों की पेशरफ्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। अहदेदारों ने वज़ाहत की कि ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए किसानों को ज़राई मसनूआत और आलात के साथ साथ खलील मुद्दती क़र्ज़े भी फ्राहम किए जाते हैं। उन्होंने किसानों को तारीफ़ी असनाद भी पेश किए और उन्हें एजाज़ से नवाजा। एमएलए ने पहले लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत को तरजीह दे रही और ज़राई कोऑपरेटिव के जरिए किसानों को हर तरह की सहूलतें फराहम कर रही। उन्होंने कहा कि मंडी में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोताहियां हैं तो उनको भी दूर किया जाएगा। उन्होंने ज़िले के किसानों को वसी हिदायत दी और मशवरा दिया अगर मिट्टी के टेस्ट कराए जाएँ और इसके मुताबिक फसलें काश्त की जाए तो किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो सब्जियों, बागबानी की फसलों और दीगर फसलों की काश्त करें। उन्होंने कहा कि फसल की गर्दिश से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि तमाम साइंसदान और महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों को हर तरह से मशवरा देने के लिए मौजूद है। ज़िले के लिए मज़ीद 2 ROBs की मंजूरी दी गई। मरकज़ की जानिब से इंदलवई और गुड्स शेड्स को खुसूसी रेलवे प्रोजेक्ट के तौर पर ROB तस्लीम करने पर खुशी का इजहार करते हुए MP अरविंद ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर रेलवे का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मरकज़ ने निज़ामाबाद ज़िले में मज़ीद 2 ROB की तामीर के लिए हरी झंडी दे दी। निज़ामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद, मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वेनु और रेलवे के सीनियर अफसरान ने 12 अपील की कि वो इंदलवई और जानकम्पेट गुड्स शेड्स पर ROB की तामीर शुरू करें। हाल ही में निज़ामाबाद ज़िले में अवाम के तवील मुद्दती नक़्ल हमल के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिए गए अहम फैसले का खैर मकदम करते हुए निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर रेलवे का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MP अरविंद ने कहा कि एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जानकम्पेट, निज़ामाबाद और ज़िले में इंदलवई सिन्नापल्ली के दरमियान ROB तामीरात को खुसूसी रेलवे प्रोजेक्ट के तौर पर शनाख्त किया गया। इसी तरह MP ने कहा कि उन ROBs की तामीर की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी, देही और शहरी इलाकों के दरमियान राब्ते में बेहतरी आएगी और ज़िले की तरक्की में मज़ीद तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि वो निज़ामाबाद पार्लियामेंट के इलाके में कम अज़ कम 10 ROBs की तामीर के हदफ के साथ पार्लियामेंट की सतह पर मुसलसिल काम कर रहे हैं। MP अरविंद ने कहा कि वो अवाम की हिफाजत, ट्रैफिक की सहूलत और इलाकाई तरक्की को जहन में रखते हुए मजीद लेवल क्रॉसिंग को ROB में तब्दील करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ तालमेल जारी रखेंगे। मजीद बरार रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि अमृत भारत के तहत निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले काम तेजी से आगे बढ़ रहे।
हैदराबाद में खातून पुलिस कमिश्नर का खुफिया ऑपरेशन, आधी रात को अकेली सड़क पर खड़ी होकर मंचलों को रंगे हाथों पकड़ लिया। हैदराबाद में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक जुरातमंदाना इक़दाम ने सबको हैरान कर दिया, जहां मलकाजगिरी की पुलिस कमिश्नर IPS सुमिति ने आधी रात को आम खातून का रूप धारकर सड़कों पर उतरकर मंचलों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन दिलसुख नगर बस स्टैंड के इलाके में किया गया, जहाँ वो रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक अकेली खड़ी रही। इस दौरान मुतअद्दिद अफराद ने उनसे नाज़िबा गुफ्तगू की, गैर अखलाकी पेशकशें की और हिरासा करने की कोशिश की, चूँकि किसी को उनकी असली शनाख्त का इल्म नहीं था। इसीलिए मंचले बेखौफ होकर अपनी हरकतें जारी रखे रहे। बादशाह जब पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और उनकी शनाख्त जाहिर हुई तो सब हैरान रह गए। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 40 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें ज्यादातर तलबा और नौजवान शामिल थे। पुलिस ने उन्हें सख्त तनबीह के साथ काउंसलिंग भी दी और मुस्तक़बिल में ऐसी हरकतों से बाज रहने की हिदायत की। ये इक़दाम न सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी का सबूत है, बल्कि शहरियों को ये पैगाम भी देता है कि ख़वातीन की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के शहर बोधन में एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने आज बोधन वन टाउन SI भास्कर चारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के शहर बोधन में एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने आज बोधन SI भास्कर चारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आज रोज भास्कर चारी, जो निजामाबाद जिले के बोधन वन टाउन पुलिस स्टेशन में SI के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, को निजामाबाद रेंज ACB के DSP शेखर गौड ने एक मुकामी शख्स से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये रिश्वत एक सिविल तनाज़ा या पुराने केस में दफात की तब्दीली के लिए मांगी गई थी। इसके खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में आला हुक्काम के मुलविस होने की तहक़ीक़ात जारी है। ये पहला मौका है जब ACB ने निजामाबाद जिले में वनी SI को पकड़ने के बाद एक और SI बदउनवानी के मामले में पकड़ा गया। మార్చి నెలలో ఇక్కడ ఒక బోధన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆ కేసులో ముగ్గురిని వీరు నోటీస్ ఇచ్చి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే మిగతా కొంతమందిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి SI ఒకరికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అందులో వాళ్ళకి లంచం అడిగారు. లంచం అడిగితే వాళ్ళకు ఇష్టం లేదు లంచం ఇవ్వడం. మాకు కాంటాక్ట్ అయ్యాడు. దాంతో మేము దాన్ని పరిశీలించినాం. అందులో వాస్తవాలు గ్రహించిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ట్రాప్కు ప్లాన్ చేసి ఈరోజు అతను ఇస్తున్నాగా పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఆ ట్రాప్ అమౌంట్ ఏదైతే 10,000 డిమాండ్ చేశారు, తర్వాత 7,000 అతను రిసీవ్ చేసుకున్నాగా ట్రాప్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది భాస్కరాచారి SIని. ఆ కేసు వివరాలంటే ఇప్పుడు అంటే కంప్లైంట్ మేము ఫిర్యాదుదారుని సీక్రెట్గా ఉంచాలి కాబట్టి ఆ ఫిర్యాదుదారుని వివరాలు వెల్లడించలేము. కానీ ఎవరైనా అధికారి ప్రజలను ఏ చిన్న పనికి కానీ పెద్ద పనికి కానీ వేధించి డబ్బులు వసూలు చేయాలనుకుంటే, లంచం డిమాండ్ చేస్తే తప్పనిసరిగా 1064కి ACBకి కాంటాక్ట్ చేసి అట్లాంటి అధికారులను పట్టివ్వాలని కోరుతున్నాం పబ్లిక్ని. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. 1064 అయితే ఈజీగా అందరికీ అర్థమవుతుంది. దానికి చేసి మాకు వెంటనే కనెక్షన్ అవుతుంది, నాకే కాంటాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏ జిల్లా పరంగా అడిగితే ఆ జిల్లా కాంటాక్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి అది యూజ్ చేసుకొని ఈ లంచగొండి అధికారులను పట్టివ్వాలని కోరుతున్నాను. డిమాండ్ అమౌంట్ ఎంత సార్? 10,000 డిమాండ్, 7,000 యాక్సెప్ట్ చేశారు ఈరోజు. ఒక్కరే जिले एक्रेडिटेशन कमेटी का इजलास साल 2026 से 2028 के एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए ऑनलाइन मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच। DM AC की पहली मीटिंग आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एक्रेडिटेशन कमेटी के चेयरमैन और जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी की सदारत में मुनक़िद हुई। कमेटी के अरकान ने कलेक्टर को गुलदस्ता पेश किया। इस मीटिंग में 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए ऑनलाइन मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच की गई। कमेटी के अरकान ने GO 252 के दफ़ात के तहत अहल दरख्वास्तों को मंजूरी दी और कमेटी के चेयरपर्सन और कलेक्टर ने उन्हें मंजूरी दी। इस मौके पर कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी के जरिए अहल सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने के अमल को हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक हमवार और मुकम्मल तौर पर शिफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाद में आने वाली दरख्वास्तों की भी इसी तरह अच्छी तरह जाँच की जाए और हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाए। इस मीटिंग में जिला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पद्माश्री, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट एक्रेडिटेशन कमेटी के मेंबरान नरसिमलू, R भूपति, G साई प्रसाद, M A माजिद,
MD गौस और दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत के ज़राअत के मुशीर MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया कि किसानों को कीमियाई खादों और खेत के इस्तेमाल को इस तरह कम करना चाहिए कि जिससे अखराजात कम हों। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा मंडल के दिसाईपेट गांव में किसानों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा ज़राअत के अफसरान ने काश्तकारों को फसल की गर्दिश और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अहमियत के हवाले से अहम तजावीज़ दी। उनका कहना था कि फसल की गर्दिश के जरिए आमदनी में कमी नहीं होनी चाहिए। बादशाह MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब किया और कर्ज से पाक ज़राअत की जानिब आगे बढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को समझाया कि ऑर्गेनिक तरीकों से लागत को कम किया जा सकता है और पायदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर किस्म के किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने किसानों से कहा कि वो उन मराहल से फायदा उठाएं। రెండు దఫాల కంటే ఎక్కువ ఎన్నుకోతకు రాదు. అప్పుడు ఎస్పీ నరసింహరావు ఎమ్మెల్యే మీ మంత్రికి చెప్పకు, వాళ్ళు అనవసరం న్యాయం పడతారు, నువ్వు బాగా పనిచేసి పిలిపించి ఏ బ్రదర్ ఇట్లా పోచారం గారు అంటున్నారంటే లేదు సార్ వేరే సొసైటీ నుంచి అక్కడ రైతులతో మాట్లాడి మెంబర్లతో మాట్లాడి అక్కడ కూడా తాటుకోలు ఎకరం భూమి పట్ట చేయించుకొని గుట్ట భూమి అక్కడ మెంబర్షిప్ తీసుకొని అక్కడ కూడా ఉండే కోఆపరేటివ్ ఇస్తారు గారు ఆయన హయాంలో సింగిల్ విండో విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి అన్నాను సార్. నేను 2 సార్లు ఎన్నుకోబడ్డాను. సహకార సంస్థ ప్రకారంగా 2-3 ఎన్నుకోతకు రాదు. దేశపేట నుంచి అగ్రికల్చర్ అధికారులు నా మనవి ఏంటంటే పంట మార్పిడికి ఏం చేయాలి, ఆదాయం తగ్గకుండా పంట మార్పిడి. रेंजल अखिलियती रिहायशी कॉलेज में 5वीं जमात के गैर अखिलियती तलबा के इंतखाब का अमल शिफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। 6 तलबा को उनके वालिदैन की मौजूदगी में खुरा अंदाजी के जरिए मुंतखब किया गया। रेंजल अखिलियती रिहायशी कॉलेज में 5वीं जमात में दाखिले के लिए गैर अखिलियती तलबा के लिए इंतखाबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये अमल स्पेशल ऑफिसर अब्दुल रशीद की निगरानी में मुकम्मल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल सबा हर्षीन ने कहा कि 5वीं जमात में अखिलियतों के लिए 60 और गैर अखिलियतों के लिए 20 नशिस्तें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरमीडिएट में अखिलियतों के लिए 60 और गैर अखिलियतों के लिए 20 नशिस्तें हैं। जो तलबा इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें मशवरा दिया कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त दें, चूँकि अब दाखिले शुरू हो चुके हैं। अहल तलबा फौरी तौर पर दरख्वास्त दें। इस प्रोग्राम में तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। रेंजल कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक अहम पेशरफ्त हुई। गवर्निंग बॉडी जिसे गुज़िश्ता साल ख़त्म कर दिया गया था उसकी जिम्मेदारियां वापस कर दी गई। गुज़िश्ता साल रियासती हुकूमत ने रेंजल मंडल मुस्तखर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। तब से सोसाइटी की सरगर्मियां खुसूसी अफसरान की निगरानी में जारी है। फ़िलहाल रियासती हुकूमत के अहकामात के साथ DCO की हिदायत के मुताबिक साबिक़ चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को उनकी जिम्मेदारियां वापस सौंपी गई। इस मौके पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के CEO ने कहा कि सोसाइटी का काम गुज़िश्ता साल से खुसूसी अफसरान के साथ चलाया जा रहा है और आज से ये सरगर्मियां दोबारा पुरानी गवर्निंग बॉडी की निगरानी में जारी रहेंगी। इस प्रोग्राम में चेयरमैन मोइनुद्दीन, गवर्निंग बॉडी के अरकान नारायण, चंद्रकला, साइलू, सुधाकर, जगनमोहन रेड्डी, सावित्री के अलावा सोसाइटी के अमला और दीगर भी मौजूद थे। DCO ఆదేశాల మేరకు పాలక వర్గానికి గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం జరిగింది. పాలక వర్గం నుంచి చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి ఇదివరకు ఎలా జరిగిందో పాలక వర్గంతో ముందు అన్ని సహకార సమస్యలు చేయడం జరుగుతుంది। असिस्टेंट लेबर ऑफिसर और BNKRS जिला स्तर के गंगाधर की सरपरस्ती में बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। श्रावणी ने कहा कि लेबर कार्ड का होना मजदूरों की बच्चियों को सुनहरी मुस्तकबिल फ्राहम करता है। यौम में की तकरीबात के हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत और तामीराती मजदूरों की यूनियनों ने मुश्तरका तौर पर शहर के 15वें डिवीज़न अरसापल्ली और शांति नगर में असिस्टेंट लेबर ऑफिसर श्रावणी और BNKRS जिला सदर गंगाधर की सरपरस्ती में बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट लेबर ऑफिसर श्रावणी ने वजाहत की कि तमाम मजदूरों के लिए लेबर कार्ड का होना लाजमी करार देने के बहुत से फ़वाइद हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्चियों की तालीम, शादियों और दीगर चीज़ों के लिए बहुत मुफीद होगा। इसके अलावा जिस मजदूर ने लेबर कार्ड लिया है वो अपनी बीवी और अपने ख़ानदान के बच्चों को बताए कि उसने लेबर कार्ड कहाँ रखा है, क्योंकि अगर हादिसाती तौर पर कुछ हो जाता है तो उसके लवाहिकीन को लेबर कार्ड के ज़रिए फ़ायदा होगा। इस मौके पर बात करते हुए एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मलिक अर्जुन ने कहा कि NYSE के जरिए ट्रेनिंग लेने के बाद वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल करने वालों को बैरून मुल्क भिजाया जाएगा। इस मौके पर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एसोसिएशन के जिला सदर
के गंगाधर ने भी कहा कि हर किसी को लेबर कार्ड बनवाना चाहिए और उसकी तजदीद करनी चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि अगर लेबर कार्ड वाले मजदूर को 2 लड़कियां पैदा हो तो हुकूमत हर एक को 20,000 रुपये की तरगीब देगी, साथ ही तालीम और शादी के लिए माली मराहत भी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मजदूर की आमतौर पर मौत हो जाए तो हुकूमत 2 लाख रुपये और हादिसाती तौर पर मरने पर उन्होंने हर किसी से लेबर कार्ड हासिल करने की अपील की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की, जिनमें एसोसिएशन के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। अगर आप एक दिन भी भूले तो एक साल तक आपको कौन सा भी स्कीम नहीं आता। और आप मेरा काम आज काम है, कल काम है, ऐसा आप डिले करे तो, रिन्यूअल नहीं करे तो, आपका बेटी का शादी करे तो भी एक साल तक पैसे नहीं आते। ठीक है, डिलीवरी हुआ तो भी एक साल तक पैसे नहीं आते। बोले तो कितना पैसे लॉस होता है आप? अगर शादी करे तो 20,000 रुपये लॉस होते और डिलीवरी हुआ तो 30,000 रुपये लॉस होते। अभी नवीन सर बोले जैसा 14 लाख रुपए का आप एक बार कार्ड बनाए तो, कार्ड वैलिडिटी है तो पूरा बेनिफिट मिला के लगभग 14 लाख का बेनिफिट आ रहा है। समझ में आया? तो ये कार्ड भी आप ठीक से रख लेना और कार्ड है तो घर में दूसरे लोगों को भी मालूम कराना, तो आपके वाइफ को एटलीस्ट बताना कार्ड यहाँ पे रख लो, बोल के घर में कहाँ रख रहे हो आप। ही पूरा आपका दूसरा इंश्योरेंस है तो भी बेटे की शादी तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले माँ बाप व दीगर रिश्तेदार सड़क हादसे का शिकार। सड़क हादसे में वालिदैन की हालत तशवीशनाक व दीगर को मामूली जख्म आए। कार पूरी तरह तबाह। हादसे से शादी की तकरीब में गम। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कामरेडी शहर के करीब राजमपेट मंडल के आरगोंडा गांव से ताल्लुक रखने वाले सी श्रीधर अमुलू के बेटे सी भरत की शादी कामरेडी टाउन के एक फंक्शन हॉल में होने जा रही थी। इस तरतीब से दूल्हे के वालिदैन, बहन और 3 बच्चों समेत 8 दीगर अफराद एक कार में फंक्शन हॉल के लिए रवाना हुए। कामरेडी मंडल के चिन्नामला रेड्डी गाँव के मजफ्फात में एक पेट्रोल स्टेशन को अबूर करने के बाद उनकी कार सड़क के किनारे एक पुल से टकरा गई। हादसे में कार कुचल गई और उसमें सवार 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। दूल्हे के वालिदैन विनोदा और सुधीर अमुलू शदीद जख्मी हो गए और चंद दीगर मामूली जख्मी होकर बच गए। जहां हादसा पेश आया उस पुल के साथ ही एक ट्रांसफार्मर भी मौजूद है। मुकामी अवाम का कहना था कि अगर कार पुल के बजाय ट्रांसफार्मर से टकरा जाती तो बड़ा हादसा हो जाता। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनैला मोहन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करना है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में 3,500 मकानात की मंजूरी दी जाएगी, जिसका आगाज अगले माह से होगा। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनैला मोहन रेड्डी ने भीमगल मंडल के सिकंदरापुर गाँव में एम अर्चना राजू से ताल्लुक रखने वाले इंदिरा घरों की घरेलू गरमाइश की तकरीबात में हिस्सा लिया। बिलपुर मंडल के पटकल में बड़ा भीमगल, एस प्रमीला और एम लिंगूबाई मोहन रेड्डी ने इस्तीफादा कुंदगान को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने इन हाउसिंग वार्मिंग तकरीब का इनेकाद किया। बालजा उन्होंने कहा कि हलके में हर जगह इंदिरा घरों की तामीर का काम तेज रफ्तारी से जारी है। उन्होंने कहा कि भीमगल में मकान की तामीर का 60% काम मुकम्मल हो चुका है और मुस्तफीद होने वालों के खातों में 25 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए। मोहन रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी रियासत के हर गरीब को इंदिरा मकानात बनाने और फराहम करने के मकसद के साथ आगे बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में 3,500 मकानात की मंजूरी दी जाएगी, जिसका आगाज अगले माह से होगा। उन्होंने रियासती वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी और सीएम रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जो उन गरीबों को इंदिरा मकानात फराहम कर रहे जो कई दहाइयों से अपने घर के मालिक होने के ख्वाब को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे और उन्हें इंदिरा के नाम पर 5 लाख रुपये दिए गए। इस मौके पर भीमगल म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। సికింద్రాపూర్ గ్రామం భీమగల్ మండలంలోని సికింద్రాపూర్ గ్రామంలో మాల్యపు రాజు నూతనంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించుకొని గృహప్రవేశం సందర్భంగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించి ఈ ఇల్లు పూర్తి చేసుకున్నందుకు మాల్యపు రాజు గారికి ప్రత్యేకమైన నూతన గృహప్రవేశ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో దశాబ్దాలుగా సొంతింటి కళ నెరవేరక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ప్రజానీకానికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పేరుతో 5 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసి పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ జిల్లా
ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ లబ్ధిదారుల పక్షాన ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत संजीदा, किसान नफाबख्श फसलों की काश्त करे, अरकान असम्बली। सिविल तनाजे में रिश्वत लेते हुए बोधन एसआई रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। बेटी की शादी तकरीब में जाने वाले माँ बाप व दीगर रिश्तेदारों की कार पुल से टकरा गई। दूल्हे के वालिदैन की हालत तशवीशनाक, दीगर मामूली जख्मी। कामरेडी के करीब पेश आया वाकया, तकरीब की खुशियां गम में तब्दील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।